हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ अ लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मोशन करती है एट दैट टाइम उसके क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं और उन्हीं लॉज को क्या किया गया यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट let us first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest, someone must kick it. To throw a stone upward, one has to give it upward push. A breeze causes the branch or a tree to swing. A strong wind can even move हैवी ऑब्जेक्ट। अब वो बता रहे हैं कुछ मोशंस के, बता रहे हैं कि कैसे वो मोशन जो है वो वर्क करता है। आप अगर एक रेस्ट मोशन पे फुटबॉल रखी हुई है, आप अगर उसे किक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगी, मूव करेगी। मतलब वो बॉल जो है वो एक जगह से कहाँ जाएगी, दूसरी जगह पर प्लेस हो जाएगी। एक स्टोन है, एक स्टोन को आप क्या करेंगे, ऊपर फेंकेंगे। ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब क्लियरली क्या कर रहा है कि एक रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक कलर से डार्क लाइन दी हुई। दिस शोज द एक्सटर्नल एजेंसीज। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप बोलते हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगा, थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगा जिससे वो चीज़ कवर हो जाएगी, तो एक्सटर्नल फोर्स के अंदर डिस्कस किया गया है कि ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टूवर्ड्स क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जब किसी दो ऑब्जेक्ट से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जब वो बॉडी के अंदर अप्लाई होता है तो एट दैट टाइम बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है। In a short, a force is required to put a stationary body in the motion to stop a moving body. अब क्या हो सकता है कि किसी भी स्टेशनरी बॉडी पर क्या, अगर वो मोशन में है एट दैट टाइम, अगर उस बॉडी को हमें स्टॉप करना है या स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या तो स्टेशनरी से उसे मूव करना है या मूविंग से उसे स्टॉप करना है। एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। एट दैट टाइम क्या होता है, हमारी कुछ चीज़ें, मतलब जो हमारी एक फोर्सेस रहती है वो क्या रहती है, उसके कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन वो बॉडी को एट दैट टाइम भी वर्क करवा देती है। जैसे कि मैं बिना लात मारे बॉल को क्या करवा सकती हूँ, आगे थ्रो करवा सकती हूँ। किसके थ्रू करवा सकती हूँ, हवा के थ्रू जो फोर्स लगता है प्रेशर से, वैसे करवा सकती हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं मूविंग करवा सकती हूँ बिना किसी फोर्स को लगाए। ठीक है, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। क्या एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब सबसे फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि क्या किसी बॉडी को ज़रूरी है यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए। नहीं, दैट डजेंट रिक्वायर। ज़रूरी नहीं होता है कि उसे वो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना ज़रूरी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एरिस्टोटल fallacy. What is the meaning of Aristotle fallacy? The question posed above appeared to be simple, however. It took ages to answer. It needed the correct answer to this question given by Galileo in 17th century. 17th century में गैलीलियो के थ्रू क्या गया था, इसका आंसर किया गया था। ठीक है, वॉज फाउंडेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिज्म। जो किसके फाउंडर थे, न्यूटोनियन मैकेनिज्म के फाउंडर थे। विच सिग्नल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। और उनका बर्थ ही किसके लिए हुआ था, मॉडर्न साइंस के बेसिस पे हुआ था। द ग्रीक थिंकर एरिस्टॉटल 384 BC to 322 BC held the view that if a body is moving, something external is required. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को कुछ एक्सटर्नल रिक्वायर फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, टू कीप इट मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, और वो क्या है, कंटिन्यू मूविंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एन एरो शॉट फॉर अ बो कीप फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप पुशिंग इट। द व्यू वॉज पार्ट
of an elaborate framework of idea developed by Aristotle on the motion of bodies and views. Most of the Aristotle ideas on motion are now known as wrong and need to not concern us for a purpose here. The Aristotle law of motion may be phrased an external force is required to keep body in motion. अब उन्होंने क्या बताया कि जब आप बो से क्या करोगे, एक रो को जैसे ही आप छोड़ोगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने पहले आप एक प्लेस करके उसे छोड़ देते हैं क्या, नहीं, एट दैट टाइम तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा ही नहीं, वो वहीं के वहीं गिर जाएगा या फिर थोड़ा सा हल्का सा फोर्स होगा भी तो थोड़ा सा आगे जाके गिर जाएगा। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी को, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करवा रहता है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हमारे जो वो है उसको पीछे खींचेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसे फोर्सली छोड़ देंगे। जैसे ही हमने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा बॉडी पे तो वो क्या हुई, बॉडी इमिजिएटली मोशन में आ गई, मतलब कि बैक जाके, मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड फोर्स के साथ वो बॉडी क्या हुई, आगे मूव हुई, ठीक है, विद सम एक्स्ट्रा, विद सम एडिशनल फोर्सेस, ठीक है। तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो हमारी किसके अंदर कहलाएगी, एरिस्टॉटल के अंदर कहलाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हमारा है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ मोशन समझ में आया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड पर्सनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।